Audio Jungle. Audio Jungle. मोकामा विधानसभा का रन अब चरम पर पहुंच चुका है। पहले टिकट का खेल हुआ, उसके बाद कई बाहुबलियों ने मैदान छोड़ दिए। उसके बाद सरकार ने एक ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया जो कहीं से मैदान में दिख नहीं रहा। हम आज अनंत कुमार सिंह अपने नामांकन के लिए पहुंचे हैं, जहां पर उनके हजारों चाहने वाले जो हैं अगल बगल घूम रहे हैं। लेकिन कोरोना काल है और आचार संहिता उल्लंघन में फंसने ना लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं। वैसे में उन्हीं अनंत कुमार सिंह के एक हनुमान कहे जाते हैं बंठू सिंह। आइए हम जानते हैं उनसे कि क्या रणनीति रहेगी इस बार। सरकार जिस तरीके से विरोध में खड़ी है, पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से सरकार ने रसगुल्ले पे छापा मारा था। तो इस बार जो सरकार विरोध करेगी उसका कैसे सामना करेंगे अनंत कुमार सिंह के समर्थक और उनके लोग। सर, इस बार भी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा विरोध किया जाएगा। तो अनंत सिंह जेल में हैं, वैसे में इस बार का चुनाव कैसे नैया पार कैसे लगेगा? देखिए कमाल भाई, एगो बात हम बता देते हैं। हम आपके पहले भी चैनल पर बयान दिए थे कि ये जो विरोधी लोग जो है टिकट खेलते खेलते किस कट में चल आए हैं वो तो पता चल ही रहा है आपको। और जहाँ तक सरकार का तंग करने की बात है तो ये बाढ़ जो है उमानाथ की धरती है और मोकामा बाबा परशुराम की धरती है। तो बाढ़ और मोकामा जो बाबा परशुराम की धरती है, वहाँ के धरती के लोग पिछले बार भी नहीं डरे थे। लड्डू पर छापा मारा, चाहे कितने लोगों को आंस भेज दे करके जेल जो भेजने का काम किया, उसमें आप देखिए कि नतीजा क्या हुआ। अभी आप ये देख रहे हैं कि सड़क की हालत क्या है। वो सारा जनता जान रहा है कि ये जनता को, बाढ़ और मोकामा की जनता को, ये माननीय सांसद ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह उर्फ चंगूराम और जो नीरज कुमार मंत्री उर्फ भौभव सिंह जो है, ये लोग जो परेशान करने का जो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ जनता को कि तुमने क्यों अनंत सिंह को वोट दिया, मैं रोड का काम तुम लोग को परेशान करूंगा। मैं बाढ़ की धरती से ये आज ऐलान कर देता हूँ ये सरकार को कि ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप जान जाइए कि ये जो बाबा उमानाथ की धरती है और बाबा परशुराम की धरती, यहाँ का लोग जब ठान लेता है ना तो सरकार को ऐसे और ऐसे करने की यहाँ की जनता में क्षमता है। और नीतीश कुमार, आप ये जान जाइए कि यही बाढ़ की धरती आपको 5 बार, बाढ़ और मोकामा की धरती आपको 5 बार सांसद बनाने का काम किया था। और यही बाढ़ मोकामा की धरती आपको मुख्यमंत्री में भी पहुंचाने का काम किया था। मगर यही बाढ़ मोकामा की धरती आपको जमीन में नीचे धंसरने का भी काम करेगी, ये जान जाइए। कद्दावर लोग थे जदयू से जो सीट के दावेदार थे, आपस में ही काफ़ी धींगा मुश्ती हुआ। उसके बाद एक ऐसे लोग को लाया गया क्षेत्र में अनंत सिंह के सामने जिसको संत का रूप दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि मोकामा में इस बार बाहुबली और संत, एक साधु और संत के बीच लड़ाई होगा। इसका कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा अनंत सिंह को। ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ तक ये संत और ये सब बात है, ये तो एक बात आप जानते हैं, सारा लोग जानता है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। और जो राजीव रंजन ललन सिंह जो सांसद है उर्फ चंगूराम, ये सर्जरी डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर भी है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों, हाँ ना, ये दोनों लोग जो है इस सर्जरी एगो अपने ही उन्हीं का ऑपरेशन करने वाला था, मगर ऑपरेशन करते करते उनके चरण में गिर गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ संत और साधु की बात है तो एक बात मैं आत्मा से बोलता हूँ, समझ गए ना। ये बोलता हूँ, एक मिनट, ये बात मैं बोलता हूँ कि माननीय विधायक जी ने नीरज कुमार को पहले मोकामा से एमएलसी बनाने का कौन काम किया था? माननीय विधायक जी किस लिए बनाए थे? इसलिए बनाए थे कि वो एक पढ़ा लिखा है तो क्षेत्र का काम करेगा और विकास करेगा। मगर उसने क्या काम किया आप बताइए? आप भी मोकामा के हैं, क्या माननीय विधायक जी किसी जनता को आज तक फंसाने का काम किए? क्या विधायक जी किसी को परेशान करने का काम किए? मगर ये भौभव सिंह, नीतीश कुमार का जो ये भौभव सिंह है, ये आज कितना मुल्दियार टोला के लोग को भी कितना केस में फंसाने का काम किया और लोगों को भी कितना जेल भेजवाने का काम किया।
इसका जो है सो कि जनता ऐसा जवाब देगी। मैं उनके बारे में कुछ जो प्रत्याशी है मैं बोलना नहीं चाहूँगा, वो तो ये लोग मुखौटा बनाए हैं, क्योंकि मोकामा को बर्बाद करने के लिए ये मोकामा की जनता जान रही है कि मैं एक ऐसा प्रत्याशी खड़ा करूं जो मेरे जेब में रहे। अनंत सिंह आज तक जेब में रहने का काम नहीं किया है, क्योंकि वो जनता का आवाज है और जनता का आवाज कभी जेब में नहीं रहा है। एक बात मैं बता देता हूं, जनता का जो आवाज है वो जेब में रहने का काम नहीं किया है। तो जो करना है इन लोग को करने। ललन सिंह के हटने से उसका भी खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ेगा एकदम। ये लोग तो गजब बात है रे भाई, किसी को अपराधी बना देते हैं, किसी को संत बना देते हैं। अच्छा, जो आप अभी संत का कह रहे हैं तो 2005 में लाते उनको। वेंकटेश बाबू उनके पिताजी थे, मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, गार्जियन थे, मगर उनको भी आप उसी समय उनको टिकट देते। क्यों नहीं दिए उस समय टिकट? देना चाहिए। तो आज अनंत सिंह इसलिए कि यही सरकार में बाबा परमेश्वर की हत्या हुई, यही सरकार में राजो बाबू की हत्या हुई, और यही सरकार में ये लोग चाहता है कि अनंत सिंह भी परमसी को दबा दिया जाए, उसके बाद पूरे बिहार में हम लोग जो है सो कि कब्जा कर लेंगे। मैं बता देता हूं कि ऐसा नहीं होगा और कभी नहीं होगा। ये थी गर्जना मोकामा विधायक के समर्थकों का। सीधे कहना है कि ललन सिंह को जो हटाया गया है उसका खामियाजा मोकामा की जनता उलट करके इस बार विधानसभा में फिर से चौथे बार अनंत सिंह को भेजने का काम करेगी। अब ये गर्जना जो है 28 तारीख को कितना वोट में तब्दील होती है और उसका कितना असर मोकामा विधानसभा में पड़ता है, ये तो आने वाला 28 तारीख बताएगा। अभी फिलहाल जिस तरीके से अनंत सिंह के समर्थकों का हुजूम उभरा है, यही हुजूम अगर बूथ तक पहुंचता है तो निश्चित तौर पे एक इतिहास लिखना तय है। मोकामा से आपकी आवाज के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट।